हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में अपन को क्या बोला है कि जो सुपरपोजिशन है वो एक वैलिड वैलिड नहीं होता न्यूक्लियर फोर्स के केस के अंदर, और इसका रीजन दिया है कि न्यूक्लियर फोर्स एक मैनी बॉडी इंटरेक्शन फोर्स है। तो ये क्वेश्चन करने के लिए मैं बोल सकता हूँ कि जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो होगा न्यूक्लियर फोर्स। तो पहले अपन रीजन देख लेते हैं। रीजन में इसने बोला है कि न्यूक्लियर फोर्स एक मैनी बॉडी इंटरेक्शन फोर्स है। तो अपन बोल सकते हैं कि न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो दो या दो से ज्यादा न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगता है। दो या दो से ज्यादा न्यूक्लियॉन्स के बीच में न्यूक्लियर फोर्स लगता है, ये अपन बोल सकते हैं। तो एक मैनी बॉडी इंटरेक्शन फोर्स तो है, तो जो रीजन है वो करेक्ट है। अब असर्शन क्या गिवन है कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज नॉट वैलिड इन केस ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। मतलब जो सुपरपोजिशन है वो न्यूक्लियर फोर्स के केस में वैलिड नहीं होता। तो अपन केस ले लेते हैं, मान लो ये न्यूट्रॉन है, एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। तो अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे इस प्रोटॉन पे फोर्स? अपन बोलेंगे इस न्यूट्रॉन पे कुछ फोर्स लग रहा है, इस न्यूट्रॉन की वजह से कुछ फोर्स लग रहा है और इस वाले न्यूट्रॉन की वजह से कुछ फोर्स लग रहा है। तो इस प्रोटॉन का कुछ नेट फोर्स होगा ऐसा। तो इसमें तो सुपर पोजिशन लग रहे हैं, अपन लोग सुपर पोजिशन लगा रहे हैं न्यूक्लियर फोर्स के केस में भी, क्योंकि अपन लोग इस न्यूट्रॉन की वजह से फोर्स ले लेंगे, दूसरे न्यूट्रॉन की वजह से फोर्स ले लेंगे और सुपर पोजिशन लग रहा है। तो ये जो असर्शन हो जाएगा कि नॉट वैलिड केस है वो गलत हो जाएगा, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो अपन बोल सकते हैं कि जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 4, क्योंकि वो है असर्शन इज रॉन्ग बट रीजन इज करेक्ट, तो हो जाएगा 4। सो द फाइनल आंसर इज 4। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।